10 साल के एक लड़के के सामने 19 साल की लड़की निवस्त्र खड़ी होती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको फोर्स करती है। ये घटना लुधियाना के एक छोटे से गांव की है और बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली घटना है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। ये महज 10 साल का बच्चा इस दृश्य को देख करके बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। आगे क्या होता है इस लड़के के साथ में, आइए पूरी घटना को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम की दुनिया में आपका स्वागत है। ये घटना है लुधियाना के एक छोटे से गांव की। इस गांव के अंदर माँ बाप और उनका एक 10 साल का छोटा सा लड़का रहा करता था। ये तीनों ही लोग काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज हुआ करते थे और लड़का जो था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था और काफ़ी ज़्यादा चंचल टाइप का लड़का था। ये लड़का अपनी पढ़ाई भी कर रहा था और पढ़ाई के साथ में अपने खेल खिलौने में भी ध्यान लगाता था, क्योंकि काफ़ी छोटा था, महज 10 साल का लड़का था। पूरी गली में इसका आना जाना रहता था, गली में इधर से उधर ये चक्कर लगाता रहता था, पढ़ाई भी करता था, उसके बाद में गली में सभी लोगों के साथ में खेलता उठता बैठता था। इसके माँ बाप भी काफ़ी अच्छे थे। इसके माँ बाप के व्यवहार की वजह से ये लड़का जो था ये काफ़ी ज़्यादा पूरी गली में चर्चित रहता था। इसके माँ बाप का जो व्यवहार था उसकी वजह से लोग सभी इसको प्यार किया करते थे और सभी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी दिया करते थे। महज ये 10 साल का लड़का एक दिन ऐसे झंझट में फंस जाता है, ऐसे घटना में फंस जाता है जिसकी वजह से इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती हुई चली जाती है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दरअसल इसी लड़के के पास में एक घर और हुआ करता था और ये जो घर होता था, इस घर में एक लड़की रहती थी जो थी 19 साल की। ये लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी ज़्यादा सुशील लगा करती थी, लेकिन अंदर ही कुछ और थी ये लड़की एक दिन इस 10 साल के लड़के को बुलाती है अपने घर पर और घर पर बुलाने के बाद में इसको अपने पास बिठा लेती है। जब बिठाने के बाद में इससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगती है और इससे कहती है कि तुम्हें कुछ खाना पीना है तो खा लो। लड़का मना कर देता है कि नहीं, और लड़का जो था वो महज 10 साल का था, तो 10 साल के बच्चे तो मासूम हुआ करते हैं। साथ ही में जो लड़का था वो इस लड़की को दीदी करके बोलता था, दीदी बोला करता था। अब ये दीदी जो थी ये क्या करेगी इसके साथ में ये भी नहीं जानता था। ये 19 साल की लड़की जब इसको अपने पास बुलाती है, अपने पास बिठाती है, तो इसके साथ में छेड़खानी करना शुरू कर देती है। जब ये छेड़खानी करना शुरू करती है तो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि महज 10 साल का बच्चा वो इस तरीके की चीज़ों में कहाँ इंटरेस्ट रखता है, कहाँ बेचारा इन सारी चीज़ों को समझ पाता है। लेकिन लड़की नहीं मानती है, ये उसके साथ में ज़बरदस्ती करती है और खुद जो है निवस्त खड़ी हो जाती है। अब जब ये दृश्य देखता है ये लड़का तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और ये लड़की फिर भी नहीं मानती, इसके साथ में उल्टी सीधी हरकतें करके इसके साथ में पूरे तरीके से इसका रेप करने की कोशिश करती है और इसका रेप भी कर देती है। जब लड़के के साथ में कोई इस तरीके की घटना होती है तो समाज कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। समाज हमेशा यही कहता है कि लड़के की गलती होगी, लड़का पहले से उस लड़की को ताड़ रहा होगा या फिर पहले से उसको लाइन दे रहा होगा या फिर लड़के ने ही कुछ गलत हरकत की होगी। लेकिन ये सच्ची घटना है जो उस लड़के ने भुगती थी। उस लड़की ने उसका रेप किया, रेप करने के बाद में उसको उसके घर भेज दिया। अब घर जाने के बाद में वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि महज 10 साल का लड़का था और उसके साथ में वो 19 साल की लड़की अपनी भूख मिटा रही थी, अपनी हवस को मिटा रही थी। ये सारी चीज़ें वो लड़का नहीं झेल पाता है और इन सभी के चलते वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो लड़का अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहने लगता है, उनसे बातचीत करना बंद कर देता है और अकेले में ही बैठना, अकेले में ही उठना शुरू कर देता है। काफ़ी समय होने के बाद में उसकी जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होने लगती है और एक तरीके से उस लड़के का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो जाता है। जब ये चीज़ उसके घर वाले नोटिस करते हैं तो उसके घर वाले काफ़ी उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की मेरे को दोबारा से बुला करके मेरे साथ में गलत काम करे अगर मैंने घर पे किसी को बताया तो। अब काफ़ी समय इस तरीके से बीतता जाता है और वो लड़का जो है अपनी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा फेलियर टाइप को जो है सामना करता है। तभी उसकी मम्मी उससे एक दिन कहती है कि बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ में कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ ऐसी बात हुई है जो तुम किसी को नहीं बता सकते, मुझे बताने की कोशिश करो। तो वो लड़का उस समय पर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और फिर वो अपनी माँ को सारी चीज़ें बताता है जो उसके साथ में उसकी पड़ोसन दीदी ने की थी। ये सारी चीज़ें जब वो अपनी माँ को बताता है, उसकी माँ उसके पिता को बताती है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग कानूनन कार्रवाई करेंगे और कानूनन कार्रवाई के थ्रू हम इन लोगों के ऊपर केस करेंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर के उसके माँ बाप जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं और उस लड़के को पूरा सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद में वो लोग कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद में उस लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, उस लड़की को बुलाया जाता है, सारी पूछताछ होती है और उस लड़की से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो लड़की हालांकि सारी चीज़ें कबूल देती है और उस लड़की को पनिशमेंट भी किया जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा तगड़ी पनिशमेंट नहीं दिया जाती, क्योंकि यहाँ पर जो केस था वो इस तरीके का केस था कि ना ही तो लड़के के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि लड़के की हत्या हो गई हो, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि लड़के को बहुत बुरे तरीके से मतलब कि वो किया गया हो। सिर्फ उसने अपनी हवस को मिटाया था उसके साथ में।
तो इसके लिए उसको एक छोटी सी सजा दी गई। अगर यही चीज किसी लड़की के साथ में हुई होती तो पूरा समाज और कानून पूरे तरीके से उस लड़के को छोड़ता नहीं, लेकिन लड़की ने की थी और बात लड़के की थी, तो कानून ने भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ढील दिखाई और उसको एक छोटी सी सजा देकर के छोड़ दिया। हालांकि अब वो लड़की अपने घर पर है और वो लड़का भी अपने इस डिप्रेशन से बाहर आ चुका है, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के साथ में इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो इस तरीके की घटना को आप जरूर बताएं और कोशिश करके कानूनन कार्रवाई का सहारा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।